नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 4 माई बुक ऑफ इंग्लिश का लेसन 5। लेसन का नाम है वेकअप। इस वीडियो में हम इस पार्ट को पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर हिंदी ट्रांसलेट और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको लेसन 4 स्वामी विवेकानंद पार्ट को पढ़ाया था। उसका हिंदी ट्रांसलेट, क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेसन 5 वेकअप। प्री रीडिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक बच्चा स्कूल जा रहा है और स्कूल में उसे जाने से मना किया जा रहा है। देखते हैं किस कारण उसे मना किया जा रहा है। क्वेश्चन 1, वाई डू यू थिंक द बॉय इन पिक्चर आई इज रनिंग? तो इसका आंसर बिकॉज ही इज लेट फॉर स्कूल, क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो गया है। क्वेश्चन 2, व्हाट हैपन व्हेन ही रीच द स्कूल एज शो इन पिक्चर? सेकंड, इसका आंसर लिखेंगे ही इज स्टॉप्ड बाय द चौकीदार एट द स्कूल गेट। उसे स्कूल के चौकीदार ने गेट पर रोक लिया है। 3, हैव यू एवर बीन लेट फॉर स्कूल? क्या आप कभी स्कूल के लिए लेट हुए हैं? वाई वर यू लेट? तुम क्यों लेट हुए? एंड हाउ डिड यू फील देन? फिर आपने कैसा महसूस किया? इसका आंसर लिखेंगे यस आई वॉज लेट बिकॉज माई ड्रेस वॉज नॉट आयरन, आई फेल्ट वेरी अपसेट। हाँ, मैं एक बार लेट हुआ क्योंकि मेरी ड्रेस प्रेस नहीं हुई थी और मुझे बहुत बुरा लगा था। अब हम इस पार्ट की रीडिंग करते हैं। वेकअप, 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 इट्स ए लवली डे, ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले, द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज। वेकअप, वेकअप, it is a lovely day, oh please get up and come and play, it's much too late to lie in bed, so hurry up you sleepy head, wash the dress and come on out, everyone is up and about, the cow, the horses, the ducks and the sheep, the tiniest chicken, cheep cheep cheep, wake up। सी फेल टचर। वर्ड मीनिंग करेंगे लवली यानी ब्यूटीफुल, सुंदर, बजिंग लो एंड कंटिन्यूज हमिंग साउंड भिनभिनाते हुए, लाई टू रेस्ट लेटना, स्लीपी हेड अटेंटिव ऊँघते हुए, टिनेस्ट स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा। इस पार्ट की हिंदी करेंगे। जागो जागो, यह एक सुंदर दिन है, ओह कृपया उठो और आओ और खेलो, पेड़ों पर पक्षी गा रहे हैं और आप मधुमक्खियों की तरह की भिनभिनाहट सुन रहे हैं। जागो जागो, यह एक सुंदर दिन है, ओह कृपया उठो और आओ और खेलो, बिस्तर पर लेटने के लिए बहुत देर हो चुकी है इसलिए जल्दी करो, तुम नींद में डूबे हुए हो, धोए और कपड़े पहने और बाहर आए, हर कोई उठ रहा है, गाय घोड़े बत्तख भेड़ें, सबसे नन्हा मुर्गी, चीप चीप चीप, जागो। इसके कंप्रीहेंशन, नंबर 1, टिक द राइट ऑप्शंस। द स्पीकर वांट्स टू रीडर टू, इसका ऑप्शन बी सही है, वेक अप। नंबर 2, द बर्ड्स आर सिंगिंग, इसका ऑप्शन ए सही है, इन द ट्रीज। थर्ड, द डे इज, इसका ऑप्शन बी सही है, लवली। 4, इट्स मच टू लेट टू, इसका ऑप्शन बी सही है, लाई इन बेड। सेकेंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1, व्हाट आर द बर्ड्स डूइंग, इसका आंसर है द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। क्वेश्चन 2, व्हाई डज द स्पीकर आस्क द लेट राइजर टू वेक अप अर्ली, इसका आंसर है द स्पीकर आस्क द लेट राइजर टू वेक अप and come to play. Third, what is suggested by the para sleepy head, इसका आंसर है the word sleepy head means that the reader is still sleeping according to the poet. 4,
What is the poet trying to suggest in the poem? Answer. The poet trying to suggest in the poem to wake up early and play outside or to do exercise. Vocabulary. Look at the following pairs of words. Day, play, talk, walk, hen, man, run, fun. These words end with the similar sound. They are called rhyming words. Now pick out more such words from the poem which end with similar sound. Then write two more words to your own which end with the similar sound. Words from poem bed, rhyming words and head, और two more words read और bread. फिर है ट्रीज के जैसे होंगे bees और two more cheese files. आगे sheep, cheap, keep और deep. Read the following. Number 1. I wake up 6 a.m. every day. Number 2. Why don't you get up and go to school, said the mother. 3. Hurry up. We will miss the bus, said Rakhi to Reena. Here are some more similar words ending in up used in sentence. Guess their meaning and use them in your own sentences. Number 1. She has made up her mind to join army. 2. Let's stand up for the national anthem. 3. Let's give up our bad manners. 4. Everyone cheered up and congratulated him on his birthday. 5. Nobody turned up for the party. 6. He looked up the calendar for the list of holidays. 7. Our class has taken up a project on clean eyes. Grammar. In the paras a lovely day, lovely is describing word adjective because it describes the noun day. Now pick out two more paras from the poem Wake Up and spread the describing words from the noun they describe. Add two more examples to this list. Paras the buzzing bees, describing word buzzing, naming word bees. Second the tiniest chicken, इसमें describing word tiniest और naming word chicken. Some verb plus ing words are also describing words adjective as in buzzing bees, dancing doll and flying kites. The words buzzing, dancing and flying are describing words adjectives because they tell us more about the noun bees, dolls and kites. Remember, wherever we add ing to verb, sometimes the following changes take place in the spelling of that word. Example, buzz plus ing buzzing, sleep plus ing sleeping, play plus ing playing. Sometimes the last letter E is dropped. Examples, come plus ing coming, wake plus ing waking. Sometimes the last consonant is doubled. Example, hitting. Second, sit plus ing sitting. Now complete the sentence by using verb plus ing form of the verb given in the brackets. Number 1. I saw running train yesterday. Second, he read the news with a smiling face. 3. I saw a swimming duck. 4. She touched the burning candle. 5. We bought a washing machine yesterday. Third, look at the picture. इन तस्वीरों को देखो. पहली, a red pencil is long. Second, the blue pencil is longer than the red one. And the 3, yellow pencil is the longest. Here, long, longer and longest are describing words. All of them describe the noun pencil. As you see, the describing word have 3 forms of comparison, long, longer and longest. While comparing two persons, objects, ideas, we should second form of comparison, longer. While comparing more than two person, objects, ideas, third form of comparison, longest, it used. Second form is mostly made by adding er to the describing word and third form is mostly made by adding est to the describing word. For example, positive degree long, comparative degree longer and longest, superlative degree है ये. Dark, darker, darkest, fast, faster, fastest.
Sometimes the last consonant of the describing word is doubled before adding er or est as shown below. Positive degree big, comparative degree bigger, superlative degree biggest. इसी तरह thin thinner thinnest, hot hotter hottest. Sometimes the last y of describing word is changed into I and then er and est is added as shown below. इसमें easy पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री है easier और सुपरलेटिव डिग्री है easiest, holy holier holiest, dry drier driest. Now fill in the blanks with the appropriate form of comparison. Teeny teener teenest, happy happier happiest, lovely lovelier loveliest, sleep sleeper sleepiest. Now complete the sentence. Question: who is taller, Ruby or Deepa? Answer: Deepa is taller than Ruby. Question: who is shorter, Ruby and Deepa? Answer: Ruby is shorter than Deepa. Question: which balloon is bigger? A. Green balloon is bigger. Question next: which balloon is smaller? A. Blue balloon is smaller. Listen and speaking 1. Repeat the following words aloud after the teacher. Wake, take, lake, make, cake, shake, play, say, weigh, they, pay and hay. Second, recite the poem Early to bed and early to rise. Cocks crow in the morn to tell us to rise, and he who wakes late will never be wise. For early to bed and early to rise, it's the way to be healthy and wealthy and wise. Number 3, role play the following conversation between Anju and Namita. Anju: hello Namita. Namita smiles. Anju: are you busy? Namita shakes her head to say no. Anju: shall we go out to play? Namita shakes her head to say no. Anju: hey, what's wrong with you? Namita shakes her head again. Anju: are you angry with me? Namita shakes her head to say no. Anju: can I take your pen? Namita nods to say yes. Anju: where is it? Namita points to her bag. Anju: where is Mitali? आंसर है shrugs to say I don't know. Anju: where is Rama? Namita points outside. Anju: oh, the playground. Namita shakes her head to say no. Anju: in the coffee? In the office? Namita: nobody to say yes. Anju: then I will go to there. Namita waves goodbye. आगे राइटिंग: अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटी इन द ऑर्डर योर जर्नली डू आफ्टर योर वेकअप. तो यहाँ पर ये दिए गए हैं, इन्हें सही तरह से लगाना है. तो मैंने आगे लिखे हुए हैं. नंबर 1, प्रे टू गॉड. ब्रश टीथ. 3, गो फॉर वॉक. 4, टेक एक्सरसाइज. 5, गो टू वॉशरूम. 6, टेक ए बाथ. 7, टेक ब्रेकफास्ट. 8, रीड द न्यूज़पेपर. 9, विश योर पेरेंट्स. 10, गो टू स्कूल. आगे सेकंड, नाउ डिस्क्राइब इन ए पैराग्राफ हाउ यू स्पेंट योर लास्ट संडे. नंबर 1, लास्ट संडे आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. 2, आई हैड ए लीजरली ब्रेकफास्ट एट होम. 3, लेटर आई वेंट फॉर ए लॉन्ग वॉक इन द पार्क. 4, आई एंजॉयड द ब्यूटीफुल वेदर and the fresh air. 5, in the afternoon I met up with some friends for a picnic. 6, we played games, chatted and had a great time together. Follow up: go for a morning walk while doing yoga in a park. Listen to rustling to leaves, blowing of wind, chirping of birds. तो ये कार्य आपको स्वयं करना है. सुबह घूमने के लिए जाना है, वहाँ पर योगा करना है और उसके साथ साथ पक्षियों की आवाज़, पत्तों की आवाज़, पक्षियों का चहचहाना, हवा का बहना, इन सब चीज़ों को महसूस करना है. सेकेंड, लेट्स हैव ए फन विद द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स. यहाँ पर कुछ पशु दिए गए हैं, उनकी आवाज़ के बारे में बात करनी है. जैसे कि कुत्ता भौंकता है, घोड़ा हिनहिनाता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, गधे ढेंचू ढेंचू करता है और शेर दहाड़ता है, सांप हिसिंग करता है, चिड़िया चहचहाती हैं, गाय रमाती है, बंदर
चैटिंग करते हैं, खिर खिर करते हैं। वॉक इन वर्क ग्रुप एंड ट्राई टू इमिटेट द साउंड दैट सम ऑफ दीज एनिमल प्रोड्यूस। तो इसी तरह से हम और जानवरों की भी आवाज़ निकाल कर बता सकते हैं। अब हम करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1, इन पोएम वेक अप द स्पीकर वांट्स टू रीडर टू ए स्लीप ऑन, बी वर्क अप, सी स्टैंड अप, डी सिट डाउन। इसका सही आंसर बी वेक अप। क्वेश्चन 2, इन पोएम वेक अप द वर्ड्स आर सिंगिंग, ए इन द ट्रीज, बी इन द रूम, सी इन द फील्ड, डी ऑन द रूफ। इसका सही आंसर है ए इन द ट्रीज। क्वेश्चन 3, द डे इज ए बोरिंग, बी लवली, सी क्लाउडली, डी सनी। इसका सही आंसर बी लवली। क्वेश्चन 4, इट मच टू लेट टू ए डू होमवर्क, बी लाई इन बेड, बी गो टू स्कूल, डी कम टू स्कूल। इसका सही आंसर बी लाई इन बेड। क्वेश्चन 5, इन पोएम वेक अप व्हाट आर बर्ड्स डूइंग, ए डांसिंग, बी सिंगिंग, सी चीपिंग, बी हॉपिंग। इसका सही आंसर बी सिंगिंग। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू सजेस्ट इन द पोएम, ए टू वेक अप अर्ली, बी टू रीड इन मॉर्निंग, सी टू वेक अप लेट, डी टू साइन इन मॉर्निंग। इसका सही आंसर है ए टू वेक अप अर्ली। क्वेश्चन 7, इफ रिमेइंग वर्ड ऑफ डे इज प्ले देन रिमेइंग वर्ड ऑफ टॉक इज ए टुक, बी टेक, सी वॉक, डी सॉल्ट। इसका सही आंसर सी वॉक। क्वेश्चन 8, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ लॉन्ग इज लॉन्गर देन कंपैरेटिव डिग्री ऑफ फास्ट इज ए फास्टेस्ट, बी फास्टर, सी फास्टर एंड डी मोर फास्ट। इसका सही आंसर है बी फास्टर। क्वेश्चन 9, व्हाट डज द पोइट वांट द रीडर टू, ए स्लीप ऑन, बी वेक अप, सी लाफ, डी मेक हेल्पफुल। इसका सही आंसर बी वेक अप। क्वेश्चन 10, व्हाट टाइप ऑफ द डे इज ए लवली, बी बोरिंग, सी क्लाउडली, डी सनी डे। इसका सही आंसर है ए लवली। क्वेश्चन 11, व्हाट इज द साउंड ऑफ डॉग, ए नाई, बी बार्क, सी म्याऊ, डी ब्रे। इसका सही आंसर है बी बार्क। क्वेश्चन 12, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ कैट, ए बार्क, बी नाई, बी सी म्याऊ, डी ब्रे। इसका सही आंसर सी म्याऊ। क्वेश्चन 13, व्हाट इज द साउंड ऑफ डंकी, ए बार्क, बी नाई, सी म्याऊ, डी ब्रे। इसका सही आंसर है डी ब्रे। क्वेश्चन 14, व्हाट इज द साउंड ऑफ लॉयंस, ए नाई, बी म्याऊ, सी रोयर, डी हिस। इसका सही आंसर सी रोयर। क्वेश्चन 15, व्हाट इज द साउंड ऑफ स्नैक, ए रोयर, बी चीप, सी हिस, डी मूव। इसका सही आंसर है सी हिज। क्वेश्चन 16, व्हाट इज द साउंड ऑफ काउ, रोयर, बी चीप, सी हिस, डी मो। इसका सही आंसर है डी मो। क्वेश्चन पूरे हो गए हैं हमारे यहाँ पर, और उसके साथ ही हमारा लेसन भी कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको लेसन 6 लिव इन ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड पार्ट को पढ़ाऊंगी। इसके क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।